नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की सेशन में अपन चर्चा करेंगे जो पीटीटी एग्ज़ाम होती है, प्री बीएड जिसको कहते हैं अपन। बीएड करने वालों के लिए एग्ज़ाम होती है। जो बीएड करने के इच्छुक कैंडिडेट होते हैं उनको पहले पीटीटी परीक्षा पास करनी होती है। उसके बाद में क्या होता है, मेरिट के आधार पर उनको बीएड के कॉलेज आवंटित किए जाते हैं। तो जिन प्यारे बच्चों ने बीएड के लिए आवेदन कर दिया है या आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 5 अप्रैल 2023 तक आप क्या है आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन आज चर्चा करेंगे जो पीटीटी का सिलेबस और पाठ्यक्रम क्या है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ आपके साथ मैं कंप्लीट जानकारी शेयर करूँगा। इस बार पीटीटी की परीक्षा गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा यानी कि जिसको जीजीटीयू के नाम से भी जाना जाता है, जीजीटीयू को इसका जिम्मा दिया गया है पीटीटी परीक्षा का। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। पीटीटी जो जीजीटीयू के द्वारा डिटेल में अभी तक सिलेबस कोई जारी नहीं किया गया वर्ष 2023 के लिए। 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया वो तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जानकारी यहाँ पर बताई नहीं गई है। मैं आपको वर्ष 2022 में जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी हुआ था वो आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी दो ही टाइप की सूचना जारी हुई है। एक तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आप पीटीटी 2023 के लिए आवेदन कर रहे हो तो किस हिसाब से आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। दूसरी सूचना है नोटिफिकेशन है पीटीटी से संबंधित। तो इसमें जानकारी इतनी ही दी गई है कि आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हो, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा कोई ज़्यादा विशेष सिलेबस एग्जाम पैटर्न को लेकर जानकारी दी हुई नहीं है। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा प्यारे बच्चों। देखिएगा कि अपन चर्चा करेंगे जो पीटीटी 2022 की परीक्षा जय नारायण विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित करवाई गई थी और उसमें क्या सिलेबस था, क्या एग्जाम पैटर्न था, वो अपन चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखिएगा, जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई है, इनको क्या करना, आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में क्या होगा, आपके सामने आ जाएगा पीडीएफ। आप डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो। अगर नहीं सेव कर रहे हो, सेव नहीं हो रही है, तो बाकी मैं आपके साथ ये लिंक में लगा दूंगा, इसकी पीडीएफ है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए चर्चा करते हैं। ये पीडीएफ लगभग क्या है, 28 पेज की है प्यारे बच्चों। कितने पेजों की है? 28 पेज की है। तो जो अपने काम की है वो अपन देखते हैं, अपने लाइक कितने पेज हैं यहाँ पर चर्चा करेंगे उनको। चलिए कोई बात नहीं, ये नियम यहाँ पर दिए हुए हैं, नियम आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी जो मैं जानकारी दे रहा हूँ अगर वो आप देख लोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो आपके लिए बेहतर है और अच्छा रहेगा। और अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा पीटीईटी के प्रवेश हेतु मार्गदर्शन, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, वो सारी जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो। देखिएगा, चर्चा करते हैं। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वर्ष 2022 वाली दे रहा हूँ। 23 में अगर इनमें कोई फेरबदल होगा तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। उम्मीद है कि कोई फेरबदल होने की संभावना नहीं है। पॉइंट नंबर 1 है, परीक्षा में क्या होगा, अभी प्रतियोगिता परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जाता है। इसमें कहा गया है कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि इन्हीं में से पूछा जाएगा, निर्धारित नहीं होता किसी परीक्षा के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, रूपरेखा दी जा रही है, जिससे उसके आधार के ऊपर आप क्या है तैयारी कर सको। अब आपके सामने लगभग 45 दिन का समय है, क्योंकि ये परीक्षा मई माह के 21-22 तारीख के लगभग है। तो आप देख सकते हो 1.5 महीने का समय आपके साथ है मुश्किल से। तो इन 1.5 महीने में आपको किस हिसाब से अपनी तैयारी को करना है, किस तरीके से आप अच्छे अंक लाओगे, तो वो सारी जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ।
नंबर 2 पर यहाँ पर दिया हुआ है पीटीटी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 भाग होंगे। प्रश्न पत्र एक होगा लेकिन 4 सेक्शन में होगा। पहले सेक्शन में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, चौथे में क्या आएगा, वो यहाँ से आप देख सकते हो। सेक्शन 1 में अपन बात करें तो मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न आएंगे। सेक्शन 2 में टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। सेक्शन 3 के अंदर है जो जनरल अवेयरनेस जिसको जीके कहते हैं, करंट अफेयर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, इसमें आएंगे। और सेक्शन 4 के अंदर लैंग्वेज से संबंधित। लैंग्वेज का मतलब आप हिंदी सेलेक्ट करते हो या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। 2 ऑप्शन आते हैं इसमें, इंग्लिश ग्रामर दी जाएगी, एक में हिंदी व्याकरण दी जाएगी। अब आपको हिंदी व्याकरण टेस्ट में देनी है या इंग्लिश ग्रामर देनी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, डिटेल से दिए हुए है, देखिएगा कौन कौन से टॉपिक, कितने टॉपिक आएंगे और पेपर है कौन कौन सी लैंग्वेज में आएगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। सेक्शन 1 के अंदर बात करते हैं। सेक्शन 1 के अंदर प्यारे बच्चों 50% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे, 50% आएंगे। सेक्शन 2 के अंदर भी 50%, सेक्शन 3 के अंदर भी 50% और सेक्शन 4 के अंदर भी 50% आएंगे। 50 50 50 तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन। क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर हो गई। आगे मैं आपको बताऊंगा कितना समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी वो भी अपन देखेंगे। उससे पहले देखिएगा टॉपिक्स की अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पूछे जाने की संभावना है, तो वो टॉपिक तो आपको क्लियर करने हैं, जिससे क्या है कि जो पेपर आए तो आप वहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जवाब दे सको। देखिएगा रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसमें अपन देखते हैं। एक तो रीजनिंग आ जाएगी जो सेक्शन 1 के अंदर मेंटल एबिलिटी में, और इमेजिनेशन से संबंधित आ जाएंगे, जजमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्रिएटिव थिंकिंग से संबंधित और जनरलाइजेशन से, ड्राइंग इन्फ्रेंस से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि 6 टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर, बड़े बड़े 6 टॉपिक है, मेन टॉपिक हैं वो आपके साथ यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन बी के अंदर बात करें, सेक्शन बी के अंदर भी 6 टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 6 टॉपिक्स में से। सोशल मैच्योरिटी से, लीडरशिप से संबंधित, प्रोफेशनल कमिटमेंट से संबंधित, इंटरपर्सनल रिलेशन से संबंधित है, तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे। इसके अलावा जो अवेयरनेस है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो सेक्शन बी के अंदर देखिएगा आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस की बात करें जिसको जीके के नाम से भी जाना जाता है। जीके के अंदर भी कितने टॉपिक आपके साथ यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं, 6 टॉपिक है, 50% आएंगे 6 टॉपिक्स में से। तो जैसे जनरल अवेयरनेस में अपन बात करें, पहला आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या है, इंडिया और राजस्थान या इंटरनेशनल लेवल की जो घटनाएं घटित होती है उनसे संबंधित है, करंट अफेयर में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रेट इंडियन रिलेशनशिप्स, इनसे संबंधित है। राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर है, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कितने टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं, 6 टॉपिक। 6 टॉपिक्स में से ही 50% आने वाले हैं। तो ये यहाँ पर दिए हुए टॉपिक्स है, उन्हीं के आधार पर आपको क्या है तैयारी करनी है। सेक्शन डी के अंदर बात करें, सेक्शन डी के अंदर भी 50% आएंगे। उसमें क्या होगा, लैंग्वेज होगी, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। अब उसमें से आपको चयन करना है, आपको हिंदी का चयन करना है या इंग्लिश का चयन करना है। इंग्लिश का चयन करोगे तो इंग्लिश के प्रश्नों का जवाब देना होगा, हिंदी का चयन करोगे तो हिंदी के प्रश्नों का जवाब देना होगा। यहाँ पर टॉपिक्स भी शेयर किए हुए हैं, लगभग 4 टॉपिक आपके साथ शेयर किए हुए हैं। 50 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे। टोटल प्रश्न आपके कितने हो गए, चारों सेक्शन के अंदर 200 नंबर के प्रश्न हो गए। कितने हो गए प्यारे बच्चों, 200 नंबर के प्रश्न हो गए। तो ये डिटेल में यहाँ पर क्या है, सिलेबस दिया हुआ है। अब आगे अपन देखते हैं कि प्रश्न पत्र है उनमें आपको कितना समय मिलेगा, पेपर पूरा हल करोगे तो उसमें कितना समय आपके पास रहेगा, तो वो यहाँ पर दिया हुआ जानकारी, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। देखिएगा प्रश्न पत्र में जो आपके प्रश्न है सभी ए ब स द टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ए ब स द। उनमें आपको जवाब देना है कि इस प्रश्न में ए सही है, ब सही है या स सही है या द सही है, वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके अलावा पॉइंट 2 में यहाँ पर दिया हुआ है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भाग को छोड़कर क्या है, संपूर्ण प्रश्न पत्र है
दो लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। आपको जो लैंग्वेज अच्छी आती है उसी में उस प्रश्न पत्र को क्या है आप हल कर सकते हो। उसके अलावा प्रश्न पत्र में आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। ये पेपर में आपको कितना समय मिलेगा? 3 घंटे का समय मिलेगा। उस 3 घंटे को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? प्रश्न का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितना होगा? 3 नंबर का। 200 प्रश्न आएंगे प्यारे बच्चों, तो एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो टोटल पेपर आपका कितना हो गया? 600 अंक का होगा। कितना हो जाएगा? 600 अंक का। पीटीटी का आपका पेपर कितना होगा? 600 अंक का। अब बात करते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित प्रश्न है उनका मूल्यांकन होगा 3 से 0 अंक की स्केल के ऊपर होगा। अर्थात प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर अथवा 0 नंबर भी मिल सकता है। किसी प्रश्न में आपको 3 नंबर भी मिल सकता है, अगर सही जवाब है। आपको 2 नंबर भी मिल सकते हैं, 1 नंबर भी मिल सकता है, 0 नंबर भी मिल सकता है। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर का होगा। ये देखिएगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस है, वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से चर्चा कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसी से आप तैयारी कर सकते हो कि आपके सामने एक मॉडल पेपर होना चाहिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि परीक्षा के अंदर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी के बेस को ध्यान में रखते हो आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। क्या होगी? आपकी तैयारी और बेहतर होगी। अब बात करते हैं मानसिक योग्यता से संबंधित आपके सामने प्रश्न कैसे होंगे, किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा, श्याम है कैसे 5 किमी पूर्व चलकर बिंदु ख पर पहुंचा, वहां से दाएं वह 3 किमी चला और बिंदु ग तक पहुंचा, फिर वह बाएं को मुड़ा और चलकर बिंदु ग तक पहुंचा। इस तरह बिंदु ग से 2 किमी पूर्व में है, बिंदु ख से 2 किमी पूर्व में है, बिंदु क से 2 किमी पूर्व में है, बिंदु ग से 2 किमी पश्चिम में है। तो ये आपको बताना है, प्रश्न आपको पढ़ना है। उसके बाद में ये दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें क्या करना, आपको प्रश्न की भाषा के अनुसार ही चलना है। क्या करना है? श्याम बिंदु कैसे 5 किमी पूर्व की ओर चला है, तो आपको क्या है? दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। ये प्यारे बच्चों जो ऊपर की दिशा होती है पेपर के अंदर आप कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा बोलते हैं। और ये दिशा इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा बोलते हैं। और ये दिशा इसको क्या बोलते हैं? पूर्व दिशा बोलते हैं। और ये दिशा इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम दिशा बोलते हैं। अब ये दिशाओं की जानकारी अगर आपको है तो आप इस प्रश्न का क्या है? जवाब दे सकते हो। रीजनिंग का टॉपिक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ चर्चा करूंगा, सारी की सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। आगे अपन विस्तृत यानी डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। छोटा सा मैं एक ट्रेलर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मान लो इसमें क्या कहा गया है? श्याम बिंदु क से, मान लो बिंदु क है, ये यहाँ पर श्याम है, बिंदु क से क्या किया श्याम ने? पूर्व की ओर चलकर 5 किमी, तो ये देखिएगा, मान लो यहाँ तक आ गया, 5 किलोमीटर श्याम चल लिया। इस हिसाब से आपको चलना है। पूर्व की ओर चलकर ख बिंदु पर पहुंचा, बिंदु ख यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहुंचा, वहां से वह दाएं, अब श्याम इधर जा रहा है तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा, और बायां ऊपर की साइड में होगा। दायां क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? वहां से वह 3 3 किमी, वह 3 3 किमी चला। क्या हुआ? उसने दायां चला और 3 3 किमी चला। देखिएगा, 3 किमी, फिर 3 किमी, फिर 3 किमी चला और बिंदु ग तक पहुंचा। बिंदु ग तक पहुंचा, बिंदु ग है, बिंदु ग क्या है? यहाँ पर है। 3 3 3 6 यानी कि 9 किलोमीटर वह चला, ग तक पहुंचा। फिर वह क्या हुआ? उसने क्या किया? बाएं मुड़ा और ग तक पहुंच गया। अब ग तक पहुंच गया, इसमें कोई फिक्स यहाँ पर दूरी दी नहीं हुई है, या इसको आप कर सकते हो कि बाएं मुड़कर क्या कर दिया उसने? बाएं मुड़ा और बिंदु ग पर पहुंच गया। बाएं मुड़कर क्या हुआ? बिंदु ग के ऊपर ये पहुंच गया है। तो इस तरह इसको बताना है, बिंदु ग,
बिंदु घ से 2 किमी पूर्व की ओर है। बिंदु घ क्या है, बिंदु घ क्या है, ये देखिएगा यहाँ है और पूर्व की ओर है, तो ये आपका जवाब गलत है, ये आपका जवाब सही है। इसमें आप चेक कर सकते हो, एक बार डिटेल से आपको क्या करना है, चेक करना है। अब बात करते हैं, देखिएगा अगला जो प्रश्न आपका प्यारे बच्चों, यदि किसी संकेत भाषा में देखिएगा, संकेत यानी कूट भाषा के अंदर देखिएगा सोहन को क्या लिखा जाता है, सोहन को देखिएगा, इसको आप लोग लिखना SOHAN है। सोहन को क्या लिखा है इसने, RPGBM। अब देखिएगा क्या सोहन को क्या लिखा, एक अक्षर पीछे की ओर लिखा, आर पहले आता है। तो अब इसमें क्या पूछा है, आर से पहले क्या होगा, क्यू आता है, तो क्यू आपका पहले आ जाएगा। फिर उसने क्या किया, POP आगे एक अक्षर बढ़ाकर लिखा है इसमें, तो इसमें आपको क्या होगा ना, एक के बाद में क्या आएगा, बी आएगा, एक के बाद में बी आएगा। एच के बाद में क्या किया इसने, एच से पहले वाला लिखा, इसमें भी आपको क्या लिखना, एस लिखना है, तो ये एस लिखना है। अब अगले में क्या किया इसने, एक के बाद वाला लिखा बी, तो एक के बाद में आपका क्या लिखना है, बी लिखना। इसमें क्या किया गया, एम से पहले एम एन लिखा है, एन है, उससे पहले वाला एम लिखा है, तो एन से पहले क्या आता है वो आपको लिखना है, एम लिखना है। तो ये जिसमें आपका मैच करना है वो आप इसमें सही जवाब इसका दे सकते हो। तो इस टाइप के आपके रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। इसके बाद में जो अभिव्यक्ति से संबंधित है, अभिव्यक्ति से संबंधित यदि कोई दूसरों के व्यवहार पर प्रभाव डालना चाहता है तो वह दूसरों को व्यवहार को देखेगा और उसकी बात सुनेगा। अभी नहीं, कभी कभी, कहना कठिन है, हाँ। अब ये क्या है, मेंटल एबिलिटी से प्रश्न है, तो इसमें आपको 3 नंबर भी मिल सकते हैं, 2 नंबर भी मिल सकते हैं, 1 नंबर भी मिल सकता है और 0 नंबर भी मिल सकता है, वो आपके जवाब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस टाइप के प्रश्न आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यदि दूसरों को प्रोत्साहित करना हो तो पहले देखना आवश्यक है कि दूसरा कार्य करने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो किसी काम के लिए तो आपको देखना होगा कि अगला व्यक्ति उस काम को करने के लिए तैयार है या नहीं है। अब इसका आपका क्या जवाब होगा, देखिएगा, सदैव, पराये, नहीं, संभवतः, हाँ। अब आपका क्या जवाब रहता है कि हाँ, अगले के मन में क्या कितना क्या है, अगला अगर काम करना चाह रहा है या मोटिवेट होना चाह रहा है तो वो आप पे डिपेंड है। तो इसमें क्या होगा, प्राय आपको देखना चाहिए कि अगला तैयार है या नहीं है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, वह आपका जवाब हो जाएगा। सेक्शन सी की अपन बात करते हैं, देखिएगा सेक्शन सी में अपन बात करें तो ये जीके से संबंधित आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, उसमें करंट अफेयर के प्रश्न भी होंगे और ये भी होंगे। चंबल नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है, कि चंबल नदी है उसका उद्गम कौन से राज्य से है, कौन से राज्य से चंबल नदी निकलती है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से। तो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से बहती हुई ये उत्तर प्रदेश में इसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो ये जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। अब बात करते हैं अपन सेक्शन डी के अंदर। सेक्शन डी के अंदर प्यारे बच्चों आपको भाषा का चयन करना होगा। आप इंग्लिश भाषा का चयन कर रहे हो या हिंदी भाषा का चयन कर रहे हो, तो इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे। अगर आप इंग्लिश भाषा का चयन कर रहे हो तो उसमें आपको देखिएगा फाइंड द ओड मैन आउट या अपोजिट हेवी है, इनका अपोजिट आपको बताना है, या इसमें पैराग्राफ से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पत्र आपका इस टाइप का रहने वाला है। मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है 2022 का जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला है। 200 प्रश्न ही आने वाले हैं, 600 नंबर के होंगे, 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। तो जो टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं इन्हीं को आधार मानकर आप अपनी तैयारी को कीजिएगा। और अगर जीजीटीयू के द्वारा डिटेल में कोई सिलेबस में बदलाव किया जाता है तो वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आप जो 2022 वाला जो मॉडल पेपर है उसको देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अलावा जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो रोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और इसके अलावा रीजनिंग वगैरह है उसकी तैयारी भी मैं आपको करवाता रहूँगा, हिंदी की बेसिक जानकारी भी मैं आपको दे दूँगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पीटीटी के अंदर का अधिक से अधिक नंबर आएँ, यही मेरा
प्रयास रहेगा और आपको अच्छी कॉलेज मिले। आपने अगर इन्फ्यूजन नोट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स के चैनल को, जिससे आपको पीटीटी से संबंधित है वो सारी जानकारी मिल सके। इसके अलावा साप्ताहिक रोजगार की जानकारी भी आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब के ऊपर मिलती रहेगी। हर सैटरडे को मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ रोजगार से संबंधित जानकारी, या किसी भर्ती परीक्षा का परिणाम, एडमिट कार्ड या आंसर की जारी होता है तो वो भी मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज की जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा पीटीटी से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।